जब एक व्यक्ति पहले अपनी गाड़ी पर, अपनी मोटरसाइकिल पर अपनी जाति या धर्म अगर लिखवा लेता था, तो दूसरा व्यक्ति उसको बड़ी हीनता के साथ में देखता था कि ये अपनी जाति को ज्यादा सुपीरियर मानता होगा, दूसरे व्यक्तियों को थोड़ा सा नीचता के साथ में देखता होगा। तो ये कहां भी ऐसा जाता था, पुलिस के द्वारा भी बड़े बड़े एक्शन लिए जाते थे, चालान कटते थे। ऐसा होता था कि ये दो दो व्यक्ति है या फिर समाज के अंदर दो जातियों के बीच में जो है ना, ये डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं ऐसे प्रकार के कार्य करने से। हालांकि अगर आज की बातें की जाए, अब जनगणना भी जो है वो जाति के आधारित होगी। अब जनगणना से हमें यह पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितने प्रकार की जातियां हैं, हमारे देश की जनसंख्या 2011 के बाद में कितनी बढ़ी और कितनी नहीं बढ़ी है। आप लोग जानते थे कि जब 2011 की बातें की जाए तो स्कूल के टीचर जो है हमारे घरों में आते थे, वो लिखते थे कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, कितने सदस्यों में कौन लड़का है कौन लड़की है, क्या वो कार्य करते हैं, बेरोजगार कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, घर के अंदर संसाधन कितने हैं। वो सारा का सारा डेटा जो इकट्ठा करते थे वही केंद्र सरकार के पास में भेजा जाता था। 2011 के बाद में जनगणना नहीं हुई है। हालांकि हर जो है आपके पास में 10 साल के बाद में जनगणना होनी चाहिए थी, परंतु नहीं हुई है। हो सकता है कि इसी के आधारित जो जातिगत जनगणना करवानी जानी चाहिए थी, उसी के आधारित ही ये चीजें रुकी हुई हो। देख लेते हैं क्या जातिगत जनगणना सही है या गलत है, क्या इसके फायदे और नुकसान हो सकते हैं, सारी की सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। आज के दिन हर एक न्यूज़पेपर में आपको एक ही चीज मिलेगी कि जातिगत जनगणना, कुछ लोग इसके पक्ष में भी है, कुछ लोग इसके विपक्ष में भी है। शुरुआती अवस्था में देखा जाए तो जैसे कांग्रेस की सरकार की बातें की जाए तो वो चाहती थी कि जातिगत जो है जनगणना होनी चाहिए। उस समय बीजेपी की बातें की जाए तो वो मना कर रही थी, परंतु आज के अंदर बातें की जाए तो सभी के सभी मोस्टली अगर देखा जाए तो सभी लोग इसके पक्ष के अंदर है। तो एक बार देख लेते हैं क्या है इसके ऊपर क्या नहीं। शुरुआती अवस्थाओं में देखा जाए क्या जातिगत जनगणना पहले भी हो चुकी है, तो हाँ हो चुकी है। 94 साल पहले जातिगत जनगणना हो चुकी है। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब हमें पता चल गया था कि किन लोगों की कितनी जो है जनसंख्या है, उनकी जाति क्या, सबके बारे में पता चल चुका था। यह जनगणना कब हुई थी, तो यह 1931 के अंदर जनगणना हुई थी। हालांकि अगर देखा जाए तो जाति जनगणना हमारे स्वतंत्र भारत में भी हुई और यह जातिगत जनगणना हुई थी 1951 के अंदर, परंतु इसके अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या या फिर उनके बारे में ही जानने का प्रयत्न किया गया था, किसी दूसरी कास्ट के बारे में जानने का बिल्कुल भी प्रयत्न नहीं किया गया। 2011 की बातें की जाए फिर से जनगणना हुई थी। इसके अंदर यह पहली बार पता चला था कि हिंदुस्तान के अंदर लगभग 46 लाख जातियां हैं, मतलब 46 लाख जातियां हमारे हिंदुस्तान के अंदर है। परंतु ये डेटा बहुत ज्यादा बड़ा था और इस डेटा के अंदर जो है ना पब्लिक नहीं किया गया था। हो सकता है कि उस समय की थोड़ा सा ये था कि भैया ये सही है या गलत है, तो ये चुनौतीपूर्ण था, तो इस वजह से जो डेटा जो है पब्लिक नहीं किया गया था। हाँ, कुछ कुछ बदलाव जो थे अब वो करने के लिए जो केंद्र सरकार है उन्होंने कदम उठाए हैं। हालांकि अगर देखा जाए आपके पास में कुछ चीजें जो बदलाव है, ओबीसी समुदाय के लिए देखा जाए तो आरक्षण की जो सीमा जो है वर्तमान में 27% है। जब पूरा ही आरक्षण जो है वो 50% है, उसमें से 27% जो है वो ओबीसी समाज के पास में है। दूसरी बात, जातीय आंकड़ों से सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। ये इसलिए भी जरूरी है जाति जनगणना। जातिगत जनगणना देखा जाए क्या भारत के अंदर पहली बार हो रहा है, नहीं। हालांकि अगर अभी की बातें की जाए बिहार और कर्नाटका जैसे राज्य जो है उसके अंदर भी जातिगत जो जनगणना है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अब पूरे पूरे सेंटर के अंदर बातें की जाए या फिर हर एक राज्य के अंदर अब जातिगत जनगणना जो है वो करवाई जाएगी। तो इसके कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। सबसे पहले बात अगर हम फायदों की बातें करें तो इससे है ना जातियों के बारे में सटीक आंकड़ा हमें पता चल जाएगा, नीतियां बनाने में आसानी हो जाएगी, आरक्षण के अंदर ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी कि किस तबके को जो है वास्तविकता में आरक्षण की आवश्यकता और किस तबके को नहीं है, संसाधनों का उचित जो है वितरण हो सकता है। दूसरी बात, सामाजिक न्याय को बढ़ावा भी दिया जा सकता है। ऐतिहासिक जो असमानताएं हुई हैं कुछ जातियों के बीच में, उनके बीच में भी जो आपके पास में सटीकता के ऊपर उनसे कार्य किया जा सकता है। तो कुछ प्रॉफिट है तो कुछ नुकसान भी होंगे। नुकसान की बातें की जाए तो सामाजिक विभाजन में वृद्धि हो सकती है। हो सकता है कि जो कास्ट कैरिज्म वाली जो चीजें हैं उनको और ज्यादा बढ़ावा मिल जाए, जो एक दूसरे को हीनता के साथ में देखने का जो काम कर रहे हैं हो सकता है ये बढ़ जाए, ये हानि के रूप में होगा। राजनीतिकरण के बारे में भी देखा जा सकता है कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि वोट बैंक की जो है वो राजनीति भी हो सकती है। ऐसा जातिगत पहचान का जो आपके पास में रेनफोर्समेंट भी हो सकता है कि भैया डिस्टेंस बढ़ जाए लोगों के बीच में, ऐसा भी हो सकता है। आंकड़ों की सटीकता पर भी संदेह हो सकता है कि कोई आंकड़े ज्यादा या फिर कम है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अच्छाई और बुराई आपके पास में। हालांकि अब केंद्र सरकार ने क्लियर कर दिया है कि अब जातिगत जनगणना जो है अब वो होके रहेगी, वो तय है आपके पास में। आप लोग जानते होंगे नितिन गडकरी को, जो कि ये काम के मामले में पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे प्रचलित व्यक्ति हैं और इनकी मेहनत को सैल्यूट भी हर एक व्यक्ति करता है।
इन्होंने जातिगत जनगणना को लेके या फिर इन्होंने स्टेटमेंट कहा था कि जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा लात। ये हाल फिलहाल के अंदर जातिगत जनगणना के बारे में जब से बोला गया है तो इनकी एक वायरल जो है वो वीडियो हो रही है। ये सही है या गलत है ये आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हालांकि क्या जातिगत जनगणना जो है वो होना चाहिए, हाँ या ना, ये बात आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या ये सही है या गलत है, आपकी क्या राय है? क्योंकि चीजें हमारे से ही संबंधित है और हमारी ही चीजें आगे बढ़नी है। तो होना चाहिए जातिगत जनगणना, हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।